हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो इज़ वेरी पावरफुल टूल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैक्रो को एक्सेल में रोबोट भी कहा जाता है। जैसे रोबोट को कुछ भी कमांड दिया जाता है, रोबोट उसे क्विकली कर देता है, वैसे ही मैक्रो एक्सेल में उस टास्क को क्विकली कर देता है। सो मैक्रो का पर्पज़ क्या है, मैक्रो किस डेटा पे रिकॉर्ड करना चाहिए, वो हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैक्रो क्या करता है, हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। स्टेप्स मीन्स जैसे जैसे हमने राइट क्लिक किया या लेफ़्ट क्लिक किया, या हमने राइट एरो प्रेस किया, लेफ़्ट एरो प्रेस किया, अप डाउन, हमने फ़ॉन्ट कलर किया, फिल कलर चेंज किया, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेटिंग। सो जो भी हम काम करते हैं एक्सेल में, सो जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो उन स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है और एक विजुअल बेसिक कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है। हम उस कोडिंग को सेव कर लेते हैं एक्सेल एक्सएम फॉर्मेट में, और फिर सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट पे जब हम उसे रन करते हैं, सो मैक्रो सेम फॉर्मेट में क्रिएट कर देता है। सो मैक्रो को किस तरह के डेटा पे काम करना चाहिए, यदि आप सेम काइंड ऑफ वर्क डेली करते हैं, आधे घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे का काम अगर आप डेली करते हैं, एग्जाम्पल आप 1 घंटे के लिए एक डेली काम करते हैं, सो आप वन टाइम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक बार रिकॉर्ड करने के बाद 1 घंटे का काम लेस देन 1 मिनट का हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में मैक्रो उस काम को कर देगा। किस तरह के डेटा होना चाहिए मैक्रो के लिए, सिस्टम जनरेटेड रिकमेंडेड है। यदि आप कोई डेटा सिस्टम से डाउनलोड करते हैं, SAP, ERP, इंटरनल लोकल सॉफ्टवेयर, सो डाउनलोड करने के बाद आप उस पर कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कुछ डेटा, और डिज़ाइन करने के बाद फर्दर आप अपने HOD या क्लाइंट वेंडर को आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो सेम काइंड ऑफ वर्क यदि आप डेली करते हैं, सिस्टम जनरेटेड डेटा पे करते हैं, सो वहाँ पर आप मैक्रो रिकॉर्ड कीजिए वन टाइम, और 1 घंटे का काम, आधे घंटे के काम को मैक्रो उसे कुछ सेकंड में कर देगा। ओके, सो क्यों हम सिस्टम जनरेटेड डेटा पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम जब डेटा को एक्सपोर्ट करता है तो फॉर्मेट सेव रहता है वहाँ पर। सो इसलिए अगर हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन वाला डेटा है, सो आज मैंने कोई डेटा किसी को भेजा, तो चांसेस है कि मैं एक एडिशनल रो इंसर्ट कर सकता हूँ, एक कम रो इंसर्ट कर सकता हूँ। सो मेरा फॉर्मेट माइट भी चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम डाउनलोड करते हैं सिस्टम से डेटा, सॉफ्टवेयर से, सो ये श्योर हैं कि डेटा हमारा फॉर्मेट डेटा एज इट इज रहेगा। ओके, सो फॉर्मेट सिमिलर रहेगा। सो मान लेते हैं कि आज हम ऑफिस आते हैं और एक डाउनलोड करते हैं अटेंडेंस शीट, और हम देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा कुछ इस फॉर्म में डाउनलोड होता है। तो सिस्टम जनरेटेड डेटा है, और इस काम को भी हम डेली करते हैं कि डेली हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इस डेटा को थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग सही करते हैं, सजाते हैं, ऐसा कह सकते हैं डेटा को, और थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं, फिर मैं अपने इस HOD को भेजता हूँ। सो मान लेते हैं कि ऐसा एक काम है जो डेली मैं आता हूँ ऑफिस, डाउनलोड करता हूँ, डेटा को फॉर्मेट करता हूँ और आगे फॉरवर्ड करता हूँ। सो ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है। सो इस डेटा पे हम करेंगे वन टाइम मैक्रो रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड वो आधे घंटे का काम, 1 घंटे का काम कुछ सेकंड में हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं मैक्रो। सो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डेवलपर टैब। यदि हमारे पास डेवलपर टैब नहीं है तो हम जाएंगे फाइल, अंडर फाइल, यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अंडर ऑप्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा कस्टमाइज रिबन। अंडर कस्टमाइज रिबन राइट टेबल में हम देखेंगे यहाँ डेवलपर टैब होगा, और इस पर चेक का निशान नहीं होगा यदि हमें एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इस पर चेक करेंगे, ओके करेंगे। अभी मैं करता हूँ कैंसिल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेवलपर टैब है। ओके, सो अब हम करते हैं मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सो मैंने अपना कर्सर रखा A1 सेल में, डेवलपर पे किया क्लिक, अंडर डेवलपर यहाँ पर है रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर मैंने किया रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक, और इस मैक्रो का नाम दिया फाइनल अटेंडेंस।
ओके, और यहाँ पर सेलेक्ट किया पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। डिस्क्रिप्शन हम कुछ दे सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम किस पर्पज़ से इस मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर किया मैंने ओके। सो ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉप मैक्रो आ गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। इट मीन्स मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी मेरे स्टेप्स को अब ये रिकॉर्ड करेगा। ओके, सो मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। एडिशनल बेनिफिट ये है कि मान लेते हैं मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और बीच में लंच ब्रेक के लिए मैं चला जाता हूँ, या बीच में मेरे एचओडी मुझे बुला लेते हैं, या मैं अपने जूनियर के पास चला जाता हूँ, सो मैं एज इट इज़ अपने इस सिस्टम को लॉक करके जा सकता हूँ और फिर फर्दर आगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। सो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मीन्स हम अपने डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही करते हैं। सो मुझे ये ब्लैंक रो इंसर्ट नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर भी मैंने डिलीट किया। ओके, डिलीट करने के बाद लास्ट के जितने भी है यहाँ पर रो हैं वो भी मैंने यहाँ पर डिलीट किए। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, फिर से हम और आगे कुछ फर्दर फॉर्मेटिंग करते हैं। ये मैंने डिलीट किया। अभी हम जाते हैं व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ से ग्रिड लाइन हटाते हैं। ग्रिड लाइन हटाने के बाद इसे करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर मैंने किया। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर किए हैं, मैंने बॉर्डर कहाँ तक किए हैं, रो नंबर 87। सो यदि नेक्स्ट डे आपका डेटा रो 100 तक जाता है तो बॉर्डर आपका 87 तक ही रहेगा, क्योंकि मैक्रो को तो उतना ही समझ में आया है। मैक्रो ने तो यही अंडरस्टैंड किया है कि आपका रिक्वायरमेंट बॉर्डर करने का, जब नेक्स्ट डे आप कोड को रन करेंगे तो वो 87 ही करेगा। सो यहाँ पर आप मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका डेटा किसी भी एक दिन, एम्प्लॉय का डेटा है किसी भी एक दिन 150 से ज़्यादा नहीं जाएगा या 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप 100 तक बॉर्डर को ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने किया बॉर्डर करने के बाद हम थोड़ा सा और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पर जो हेडर हैं हमें इसे थोड़ा सा इसे इस तरह से करते हैं। कलर चेंज किया और यहाँ पर मैंने लिखा ABC, कंपनी का नाम लिख देते हैं यहाँ पर ABC PVT LTD। तो कंपनी का नाम मैंने यहाँ पर लिया और ये कंपनी का नाम लेने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा सेट किया और इसका फ़ॉन्ट कलर भी कर दिया मैंने ब्लू। ओके, एंड बोल्ड, इस तरह से। फिर हम चाहते हैं कि जनरल भी जो ऑप्शन है इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर फर्दर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं एक बार हम क्रॉस चेक कर लें। एक एडिशनल फार्मूला भी हम इसमें लगाते हैं। ये जितना भी अभी हम काम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्डिंग के ही अंदर में चल रहा है। ओके, सब रिकॉर्डिंग में। यहाँ पर हम करते हैं एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, मोड, MOD मोड। मोड क्या करता है, आउट टाइम माइनस इन टाइम कोमा 1, आउट टाइम माइनस इन टाइम कोमा 1, इसे करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये टाइमिंग निकल के आता है। यहाँ पर आप करेंगे कंट्रोल 1 कस्टम और यहाँ पर फॉर्मेट लेंगे आवर्स एंड मिनट्स, करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर टाइम आ गया, डबल क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एडिशनल टाइम भी यहाँ पर ले लिया है वर्किंग आवर्स का, वो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये ट्रू से काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये टाइम फॉर्मेट में, यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेट में है। सो ये देखिए यहाँ पर नॉर्मली क्या है, वैल्यू आ गया क्योंकि एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर आउट टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये सेम आउट टाइम डालते हैं, ये टाइम यहाँ पर ले लेगा। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम सिंपली आउट टाइम माइनस इन टाइम करते हैं तो ये फंक्शन हर जगह काम नहीं करेगा। देखिए फॉर्मेटिंग मैंने किया यहाँ पर चेंज, और चेंज करने के बाद इसे हम करते हैं नीचे तक पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर एरर दे दिया, लेकिन मोड फंक्शन प्रॉपरली यहाँ पर वर्किंग आवर्स निकाल रहा है। सो आप आउट टाइम माइनस इन टाइम करने के बाद एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकाल सकते हैं मोड फंक्शन का यूज करके, इंस्टेड ऑफ सिंपली माइनस। यहाँ पर मैंने डिलीट किया। सो ये मेरा काम हो गया, ये सब रिकॉर्डिंग में चल रहा, अब कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। स्टॉप करने के लिए फिर से डेवलपर
और यहाँ पर आता है स्टॉप रिकॉर्डिंग, जहाँ पर हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया था। स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस फाइल को हम करते हैं सेव एज, और सेव एज करते हैं एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। फाइल का नाम देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रिकॉर्डेड मैक्रो शीट, और इस फाइल को हमने किया सेव। सेव करने के बाद अभी हम करते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद चलते हैं मैक्रो में। ओके, सो मैक्रो फाइल में हम आ जाते हैं। अब फिर से हम सेम काइंड ऑफ फाइल डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं, सेम काइंड ऑफ फाइल डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने कर्सर को रखेंगे A1 सेल में एंड डेवलपर, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज, और हमने क्या किया था फाइनल अटेंडेंस, इस पर करेंगे हम रन। ऑब्जर्व कीजिएगा कितने सेकंड लगेंगे इस फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए। अभी मैं करता हूँ रन, 1 2 सेकंड। 2 सेकंड में डेटा मेरा सेम फॉर्मेटिंग में आ चुका है। जबकि हमने जब रिकॉर्डिंग किया था तो कितना टाइम लगा था, हार्डली 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट इस वीडियो को हो चुके हैं। फिर से हम जाते हैं नेक्स्ट डे जाते हैं ऑफिस और डाउनलोड करते हैं फाइल, और सेम काइंड ऑफ डेटा हमें मिलता है। एक अनफॉर्मेटेड फाइल में फिर से लेता हूँ। देखिए इस तरह से A1 सेल में रखते हैं कर्सर, डेवलपर, मैक्रो। आप मैक्रो यहाँ व्यू में भी जाके देख सकते हैं, व्यू, और यहाँ पर मैक्रोज, व्यू मैक्रोज, और यहाँ पर है फाइनल अटेंडेंस, रन 1 2 3। सो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा क्विकली पूरा सेट हो चुका है। फिर से हम चलते हैं एक नई सीट में, और यहाँ पर जाते हैं डेवलपर, मैक्रोज, फाइनल अटेंडेंस, करते हैं ओके। सो डेटा यहाँ पर एज इट इज़ आ चुका है। सो इस तरह से आप मैक्रो का यूज करके अपने डेटा को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट मैक्रो रिकॉर्डिंग। आई होप आपने मैक्रो का पर्पज़, बेनिफिट समझा होगा। फिर से हम रिवाइज करते हैं, मैक्रो हमेशा सिस्टम डाउनलोडेड डेटा पे रिकॉर्ड करना चाहिए, और सेम काइंड ऑफ वर्क यदि हम डेली करते हैं, सो वन टाइम हम मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद अपने डेटा को सिमिलर फॉर्मेट में कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं, यानी घंटों के काम को हम सेकंड में कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मैक्रो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको प्रोसेस भी समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।